प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे, देखिएगा, इंग्लिश के अंदर लेटर टू एडिटर। प्यारे विद्यार्थियों 10 मार्च को आपका पेपर होना है और लेटर टू एडिटर हर बार एग्जाम में प्रश्न या ये पूछता है। ठीक है, लेटर टू एडिटर हर बार आता है एग्जाम में। देखो कैसा भी लेटर आए, बस मैं आपको फिक्स लाइनें बताऊंगा, वही करके आ जाना आपको एग्जाम में और आपके नंबर पक्के हैं। चाहे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितने नंबर का होगा पूरे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस सिर्फ क्लास कोड ध्यानपूर्वक देखना, जो बताऊंगा फिक्स लाइनें वो याद कर लेना। ओके। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले जरूरी बात, अपना एप्लीकेशन, अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। देखो इस वीडियो को वही देखे जिनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, जिनकी अच्छी इंग्लिश है, बोल सकता है, पढ़ सकता है आराम से, तो उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी इंग्लिश वीक है वही विद्यार्थी देखे और वही विद्यार्थी इंग्लिश का कोर्स परचेज करे। ठीक है, कितने कमजोर क्यों ना हो, जिसको किताब पढ़ना नहीं आती है वो भी अच्छे नंबर लेके आएगा और अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। लेकिन आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। फिर विद्यार्थियों अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग नेम से है। सभी विद्यार्थी प्ले स्टोर पे जाओ और डाउनलोड कर लेना, इसको इंस्टॉल करके आप परचेज कर लेना। क्रैश कोर्स इंग्लिश का बहुत कम प्राइस के अंदर आपको ये मिल रहा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सभी विद्यार्थी जिनके इंग्लिश वीक है, सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स परचेज कर लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर मैं जो क्रैश कोर्स के अंदर बता रहा हूँ, अगर उसी अनुसार आप याद कर रहे हैं तो आपके 100 में से 80 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बोर्ड का आपका पेपर 80 नंबर का होगा, 60 नंबर आराम से लेके आ जाओगे आप, और 20 नंबर स्कूल से चले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं 80 नंबर आराम से आ जाएंगे आपके। तो बस, और बाकी पोएम करवा दिया, लेटर करवा, क्रैश कोर्स के अंदर पोएम, लेटर, साथ ही आपके जो इंपॉर्टेंट पैसेज कैसे छाटे, ठीक है, वो सब करवा दिया है मैंने। तो आप जरूर नोटिस ये सब करवा रखे हैं, आप जो जरूर क्रैश कोर्स परचेज कर लेना। और जो कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने करवा दिया आपके चैप्टर वाइज, जो मोस्ट टॉपिक है वैसे। तो सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। अभी 10,000 प्रेजेंट स्टूडेंट जुड़ चुके हैं क्रैश कोर्स के साथ। ये बहुत अच्छी बात है कि कम समय के अंदर, 1 महीने के अंदर आप 10,000 स्टूडेंट जुड़ गए क्रैश कोर्स के साथ, बहुत अच्छी बात है प्यारे विद्यार्थी। चलो, तो मैं आपको बता कि क्वेश्चन कैसे भी आए, बस आपको लेटर की फिक्स लाइनें याद करनी है। लेटर टू एडिटर 100% आता है एग्जाम में। देखिएगा, तो क्वेश्चन देखेगा, यू आर काजल या फिर कार्तिक फ्रॉम कोटा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर व्यू एट या पर अट्रैक्टिव अगेंस्ट वोमन। तो यानी कहने का मतलब ये, आपको क्वेश्चन देखो, बस आपको क्वेश्चन में ये पकड़ना है कि भाई क्या पूछ रहा है। लेटर कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर, लेटर ये लिखा हुआ है LETTER, इसका मतलब ये है तो लेटर ही है तो लेटर ही है। लेटर ही पूछ रहा है। लेटर देखो क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेटर होगा तो लेटर दे रखा होगा इस प्रकार से। और एडिटर पूछ रहा हो, देखो एडिटर लेटर आया है। बाकी एक फॉर्मल लेटर है वो भी है, लेकिन वो कम पूछा जाता है। फिर भी उसको भी मैं करवा दूंगा, उसके भी फिक्स लाइनें बताऊंगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल लेटर की कुछ फिक्स लाइनें हैं जो इसके अंदर काम आएगी, वो जो आगे देखेंगे, इसको याद कर लेना। मैं फिक्स लाइन बताऊंगा, फिर फॉर्मल लेटर भी आपके सामने करवा दूंगा, लेकिन वो क्रैश कोर्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि टाइम नहीं प्यारे विद्यार्थियों, 10 मार्च का आपका पेपर है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। चलो ठीक है, अब मैं फिक्स लाइनें बता रहा हूं कि कैसे करना है आपको। चलो देखो, यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके सामने है लेटर टू एडिटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले करना कुछ नहीं है, कॉपी के एक नई पेज से आपको शुरुआत करनी है। जैसे मान लो बोर्ड की कॉपी इस प्रकार से होगी, एक पेज तो ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, ये इस प्रकार से कॉपी है। तो आपको नए पेज से ही लेटर टू एडिटर की शुरुआत करनी है। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले कॉपी का ये पेज है, तो ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है लेटर टू एडिटर, जिस प्रकार ये लिखा हुआ है। मान लो ये कॉपी का पेज आपके सामने है, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर लिखना है लेटर टू एडिटर, जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर टू एडिटर। ओके, ये आपने करना है सबसे पहले। बस मैं कह रहा हूँ, इस क्लास को वही देखे जिनकी इंग्लिश वीक है। इंटेलिजेंट ज़्यादा होशियारी ना बताइए कि भाई यहाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो वो खुद पढ़ ले अगर ऐसे होगा तो। मैं उनके लिए हूँ जिनकी इंग्लिश वीक है, उनको करवा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, बस ध्यानपूर्वक देखते रहना प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, लेटर टू एडिटर, तो सबसे पहले तो देखिएगा, ये आपको एड्रेस लिखना होता है। अब आप कहेंगे भाई एड्रेस हम कैसे लिखें। प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये है जैसे याद कर लो आप, ये लिख देना, फिक्स है ये। ठीक है, एड्रेस अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप लिख देना क्वेश्चन में जो दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो फिर मन से लिख दो ये। ठीक है, मैंने 09 लगा दिया रामनगर। अब कोई रामनगर नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही, आप कोई भी नगर लगा सकते हो। ठीक है, 09 रामनगर, राजस्थान, 10 मार्च 2025। हाँ, एक क्वेश्चन में दे रखा था, अभी जैसे हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था, अभी 2 मिनट रुकेगा प्यारे विद्यार्थी। ये क्वेश्चन आपके सामने कि यू आर काजल कार्तिक फ्रॉम कोटा, तो कोटा से है काजल, तो काजल या कार्तिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप जरूर ऐसे कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा रुको, हाँ, ये आपके सामने लेटर है, तो इसमें आप लगा सकते हैं 09 रामनगर। इसमें नगर तो दे नहीं रखा है, बस मन से लिखना 09 रामनगर, कोटा राजस्थान कर देना, इसमें कोटा राजस्थान। ओके, फिर यहाँ पर डेट आ जाएगी जिस दिन आप लेटर
लिख रहे हैं 10 मार्च का आपका पेपर है ना इंग्लिश का, तो 10 मार्च मैंने लिख दिया, 2025 कर दो वर्ष, बस ये आपको फिक्स यानी है जैसे कि जैसे लिखना है। क्वेश्चन में दे रखा है एड्रेस तो एड्रेस लिख देना, बाकी तो है जैसे जैसे आपको करना है। तो ये याद कर लो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, अगर दे रखा होगा तो अच्छी बात है लिख देना, अगर नहीं दे रखा तो ये याद कर लेना, ये है जैसे लिख देना बस। फिर द एडिटर, जैसे ये लिखा आपने, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर नीचे लिखना द एडिटर, क्या लिखना है द एडिटर, क्योंकि एडिटर लेटर पूछ रहा मैं, लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर आएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है द एडिटर, ये फिक्स है। ओके, यहाँ पर लिखना है द एडिटर। तो देखो हिंदुस्तान टाइम्स, अब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स क्यों लिखा वो देखेगा। अब हिंदुस्तान टाइम्स लिखने की वजह क्या थी फिर विद्यार्थियों, ये देखेगा आपके सामने साहब साहब लिखा हुआ, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, ये दे रखा है ना आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है हिंदुस्तान टाइम्स। यानी कि सबसे पहले तो ये बात जानो आप कि लेटर टू एडिटर कब लिखा जाता है, लेटर टू एडिटर जो है ये आपके कब लिखा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लो आपके मोहल्ले में कोई समस्या हो गई, ठीक है, कोई समस्या है तो आप अधिकारियों को पत्र लिखते हैं, ठीक है, वो तो फॉर्मल लेटर होता है, अधिकारियों को पत्र लिखते हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या होता है, सुनवाई ना होने पर हम अखबार में खबर छापते हैं, ठीक है, तो वही है लेटर टू एडिटर, खबर जो है वो अखबार में छापेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो हिंदुस्तान टाइम्स, अब यहाँ पर अखबार का नाम दे रखा है तो वो लिख दो, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर विद्यार्थियों। चलो देखो, हाँ, तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है हिंदुस्तान टाइम्स, द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, बस ऐसे याद राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द के पीछे क्या है हिंदुस्तान टाइम्स है, ऑफ द क्वेश्चन में देख दो, ऑफ द के पीछे क्या है हिंदुस्तान टाइम्स है, जो भी दे रखा है पत्र का नाम वो लिख दो, बस अखबार का जो भी नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से, ये देखो सब्जेक्ट में सॉरी हाँ द एडिटर लगाया, जो भी मतलब अखबार का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा हिंदुस्तान, जो भी पत्रिका जो है वो यहाँ पर आ जाएगी हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, फिर यहाँ पर राजस्थान आप कर देना कि भाई ये कहाँ से निकल रहे हैं, राजस्थान से। फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट ये आपके ये लिखना है, लिखने के बाद में यहाँ आपको लिखना है सब्जेक्ट। ओके, इसके नीचे सब्जेक्ट लिखना है। अब आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे वो देखो, सब्जेक्ट में जैसे मान लो किसके प्रति आप कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे कंप्लेन अगेंस्ट द पियोन, अरे शिकायत किसकी कर रहे हैं, आप किसकी शिकायत कर रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब पियोन यानी जो चपरासी होता है, चपरासी के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पियोन, या फिर लाइब्रेरियन के बारे में आप शिकायत कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कंप्लेन अगेंस्ट द लाइब्रेरियन, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी शिकायत कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। ओके, फिर देखो सब्जेक्ट के नीचे आपको लिखना डियर सर, डियर सर, अगर मैडम है तो मैडम, बाकी सर लिख देना डियर सर। फिर ये देखो आगे है जैसे कि जैसे ये कॉमन लाइन है, फिक्स लाइन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, रट लो बार बार कॉपी में लिखना। देखो ये याद, मेरी बात सुनो, ऐसे याद नहीं होती है, एक बार पढ़ने से ये याद नहीं होगी, इसको आप क्या है कि बार बार कॉपी में लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अभी भी टाइम है आपके सामने, आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है प्ले स्टोर पर, सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, अभी भी टाइम है। क्रैश कोर्स के अंदर देखो कमजोर विद्यार्थी ही ज्वाइन करे, यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है उनको क्रैश कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कमजोर विद्यार्थी ताकि अच्छे नंबरों से पास हो वो। उसमें मैंने पैसेज कैसे छाटते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, पोएम कैसे लिखे, ठीक है, यानी जो मेन नोटिस ये सब करवा दी उसके अंदर। तो आप सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कमजोर विद्यार्थी कैसे कैसे क्वेश्चन याद कर सकता है, कैसे क्या करना है आपको, पेपर सब लेवल में उसके अंदर बता दिया क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। चलो तो देखो आगे देखो डियर सर, इसके नीचे आपको लिखना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टैम्प्ड न्यूज़पेपर आई वेंट टू ड्राइव द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। ओके, यहाँ तक तो थ्रो से लगा के ओप तक ये लाइनें आपकी जो है फिक्स आ जाएगी, ये लाइनें आपकी क्या आ जाएगी, फिक्स आ जाएगी। तो ये लाइनें याद करनी है। फिर यहाँ पर जो मैंने डॉट डॉट करके लिखा हुआ, यहाँ पर डॉट डॉट कर रखा है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसको लाइन आप 2 मिनट छोड़ना, मैं बताऊंगा इसमें क्या करना आपको। ओके, चलो आगे देखिएगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू द हाईलाइट दिस इशू सो दैट द अथॉरिटीज में टेक एन एक्शन। ठीक है, बस ये लाइन भी आपके फिक्स आ जाएगी, ये भी फिक्स और ये भी फिक्स, ये आपको याद करनी है। अब बीच में यहाँ पर ये क्या करना है, 2 लाइनों के अंदर, यहाँ 2 या 3 लाइनों के अंदर आपको क्या लिखना होगा मैं बता रहा हूँ अभी। ओके, चलो ये आपने ये किया, ये आपने याद किया। इसके अलावा नीचे एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू। ठीक है, योवर फेथफुली नेम जो भी आपका, जैसे मान लो क्वेश्चन में भी दे रखा था, क्या दे रखा था, एक का नाम क्या दे रखा था, अभी देखते क्वेश्चन में नाम दे रखा था ना, अभी काजल दे रखा था, एक तो काजल है, कार्तिक दे रखा था। तो जो आप अगर जो है यहाँ पर काजल है तो काजल, बाकी लड़के है तो लड़की है तो लड़की काजल कर देना, बाकी कार्तिक लिख देना आप यार। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपना नेम जो भी है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों ये करना है। अब देखो मेरी बात सुनो,
आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देख लो, ये आपके सामने लेटर आया है, इसको थोड़ा छोटा ही कर देते ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। ये देख लो, देखो। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर ही ऊपर देखो, ये थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी। ये देखो, अब ठीक है, नजर आ रहा होगा मेरे सब सभी को। सबसे ऊपर कॉपी में लेटर टू एडिटर लिखना है, और इधर ये एड्रेस आ जाएगा आपका। एड्रेस जो भी क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, बाकी मन से ये याद कर लेना इसको। ओके, फिर द एडिटर लिखना ही है, और पत्रिका जो भी दे रखी है क्वेश्चन में वो आ जाएगी, हिंदुस्तान टाइम्स, फिर आपके जो भी कोटा राजस्थान जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा वो यहाँ पर। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसके बारे में है, किसके आप शिकायत कर रहे हैं, वो यहाँ पर सब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर डियर सर, फिर ये यहाँ से लगा के यहाँ तक लाइनें फिक्स हैं, ये आपको याद कर लेनी है, और 2-3 लाइनों के यहाँ छोड़नी है, क्योंकि इसमें आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ अभी। फिर यहाँ से स्टार्ट होना, यहाँ तक ये लाइन आप रट लेना, और फिर यहाँ पर थैंकिंग यू और अपना जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, बस यही करना है और कुछ नहीं है, मातापति ज़्यादा नहीं करनी है प्यारे विद्यार्थियों, ये नहीं। और ठीक है, बस ये करा। अब एक फॉर्मल लेटर में आपको करवाने वाला हूँ। फॉर्मल लेटर के फॉर्मल लेटर में यानी आप किसकी क्या शिकायत कर रहे हैं, उसकी कोई 3-4 लाइनें जो है, मैं अभी फिक्स लाइनें उसकी भी बताऊंगा। ठीक है, क्रैश कोर्स के अंदर ज्वाइन कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, में फॉर्मल लेटर उसमें करवा दूंगा। उसकी 4 जो फिक्स लाइनें, कोई भी जो है मैं कहूंगा कि भाई ये उठा के आप इसमें लिख देना, तो उसकी कोई 3-4 फॉर्मल लेटर की फिक्स लाइनें उठा के आप इसमें लिख देना, इसमें। ओके, यहाँ पर लिख देना, इस यहाँ पर 3-4 लाइनें बीच में लिख देना, और बाकी है जैसे जैसे काम पक्का आपका। बस यही करना, इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जामिनर बस फॉर्मेट देखेगा कि इस प्रकार से बच्चे ने कर रखा है, और आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। उसके पास कहाँ टाइम है, इतनी सारी कॉपी होती है, सबको चेक करना होता है, एक एक को नहीं देखेगा वो, सिर्फ देखेगा ऊपर ऊपर के बच्चे ने कैसे क्या कर रखा है, ऐसे करके नंबर पूरे दे देगा आपको। बस प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूंगा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है। ठीक है, ये किया। अब देखो, हाँ, बाकी कहते कि यार हम वो कौन से लाइनें क्या याद करें। अब ज़्यादा ही वीक है उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि भाई मुझे और क्या क्या नहीं करना। तो अगर आपको समझ भी नहीं आ रही है फॉर्मल लेटर की कौन सी लाइन है, फॉर्मल लेटर की फिक्स लाइन अगर लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। बाकी आप नहीं लिखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर और ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस यही कहना चाहूँगा। इसमें आप जो है 2-3 लाइनें जो है पैसेज की लिख देना। अब हाँ, ये गलत नंबर तो कटेंगे आपके, अब मैं कट भी सकते हैं नहीं भी कट सकते, ठीक है, क्योंकि अगर जल्दी में हुआ एग्जामिनर तो बस कॉपी जय करके नंबर, जो कमजोर विद्यार्थी उसके लिए बाकी मैं नहीं बताने वाला कि पैसेज की लाइनें लिखो, क्योंकि वो तो एग्जामिनर के अंदर थोड़ी है। फिर भी मान लो फटाफट नंबर, आपने ये ढांचा सही कर रखा है, यहाँ तक कर रखा सही, बीच में आप यहाँ तक सही लिखा हुआ है, फिर बीच में पता नहीं चले उससे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। बाकी तो प्यारे विद्यार्थी कर सकते हैं, लेकिन फिर नहीं करे, नहीं याद करते फॉर्मल लेटर की, तो वो पैसेज की लाइनें लिखनी है, 3-4 लाइनें लिख देना, फिर है जैसे जैसे करना, और क्या है। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थियों, बस बाकी मैं कहना चाहूंगा फॉर्मल लेटर की लाइनें जरूर लिख देना। फॉर्मल लेटर की आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। फॉर्मल लेटर की लाइनें जो बता रहा हूँ, बताऊंगा मैं उस क्रैश कोर्स के अंदर, वो लाइनें यहाँ पर लिख देना। ठीक है, अभी ये तो आपके लेटर टू एडिटर है, अभी फॉर्मल लेटर में करवाऊंगा आपके सामने। ओके, चलो। हाँ, सभी विद्यार्थी महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र, देखो मैं लिख आपको बता रहा हूँ, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये अपना ऐप है। ठीक है, अपना ऐप है, प्ले स्टोर पे मौजूद है, सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना इस ऐप को, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश का तो ज्वाइन कर ही लेना, इंटेलिजेंट ना करे, अरे क्रैश कोर्स इंग्लिश का इंटेलिजेंट ना ले, जो कमजोर हैं वही जो है इस कोर्स को परचेज करें। ठीक है, अब कम समय है, आप आराम से 5-6 दिन के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो। क्या क्या पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना, वो सब मैं क्रैश कोर्स के अंदर बता दिया है। सभी विद्यार्थी वही पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे, इंग्लिश का पेपर है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, बाकी अदर सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनमें तो 100 में से 100 नंबर है, उसके तो गारंटी ले रहा हूँ। बस इंग्लिश में सिर्फ वीक स्टूडेंट है उनके लिए ही मैं करवा रहा हूँ। ओके प्यारे विद्यार्थियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय हिंद, जय भारत। ओके।